सितंबर की 3B जो आप भरने जाओगे अपने आप में बहुत ही खास है। वो 3B बहुत खास है ये महीना हम सब के लिए। पहला पॉइंट इसमें ये है दोस्तों, GSTR 2B फॉर ITC पीरियड सितंबर 2020 हैज बीन जनरेटेड एंड मेड अवेलेबल ऑन द GST पोर्टल। तो मैं आप सबको रिमाइंड कराना चाहूंगा, जब GSTR 2B उन्होंने शुरू में लॉन्च करी थी तो उन्होंने कहा था कि हर महीने की GSTR 1 की जो ड्यू डेट होती है 11 तारीख, उसके बाद अगले दिन जस्ट हम 2B को अपडेट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ GSTR 1 फाइल्ड बाय योर सप्लायर। तो आपके सप्लायर ने, जिनसे आपने माल खरीदा है या कोई सर्विस ली है, उन्होंने अपनी जो GSTR 1 भरी है, हो सकता है किसी ने नहीं भरी हो, तो जिन्होंने भर दी है उसके बेसिस पे आपका 2B आज 12 तारीख को 12 अक्टूबर को अपडेट हो चुका है। आप जाके देख सकते हैं, आपके पोर्टल पे लॉगिन करके देख सकते हैं कि किस सप्लायर ने रिटर्न भरी है, किस सप्लायर ने नहीं भरी, कौन सा इनपुट आप ले सकते हो, कौन सा इनपुट नहीं ले सकते हो। आपको मैं दिखाता हूं लाइव। ये है दोस्तों हमारी 2B सितंबर मंथ की। आप लॉगिन करने के बाद जैसे आप डैशबोर्ड पे हो, आपको फाइल रिटर्न ऑप्शन में जाना है। आपको 20-21 की, मैं अगर सितंबर की मेरी 3B भरने जा रहा हूं, मुझे 2B का अमाउंट देखना है, मुझे व्यू करना है यहां से, और आप देख सकते हो मेरा 4A5 में जो अमाउंट जाना है 3B में, ऑल अदर ITC में जो मेरा इनपुट है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं चाहूँ तो इसका कंप्लीट भी देख सकता हूँ। ऑल टेबल्स में मुझे जाना है। जैसे ही मैं ऑल टेबल्स में आ गया, मेरा जो B2B का अमाउंट आ रहा था, मेरे सप्लायर ने जो दिखाया है वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दोस्तों। यहाँ बाकायदा इनवॉइस की डेट दिख रही है, अमाउंट दिख रहा है मुझे, ITC अवेलेबल दिख रहा है मुझे। उसके साथ साथ GSTR 1 क्या फाइलिंग डेट है वो भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब आप चीज एक ये नोटिस करोगे इसमें कि एक बिल है अगस्त का, ये अगस्त की 2B में आना चाहिए, बट ये सितंबर की 2B में क्यों आ रहा है? क्योंकि अगस्त के लिए इसकी लास्ट डेट थी 11 सितंबर 2020, बट इसने GSTR 1 अपनी फाइल करी है 15 सितंबर 2020 को, 4 दिन से लेट करी है। तो अब इसने 15 सितंबर को करी है, तो ये सितंबर की ही 2B में दिखेगा, ना कि अगस्त की 2B में। ऊपर वाले की मैं बात करूं तो उन्होंने 10 सितंबर को अपनी फाइल करी है, इसलिए मुझे सितंबर की 2B में दिख रहा है। तो आपके केस में भी ऐसे बहुत सारे बिल्स हो सकते हैं जो कि सितंबर के नहीं हो, सितंबर से पहले के हो। वो दोस्तों आपको इसमें 2B में दिख रहे हैं, तो उसका रीजन यही है कि उन्होंने 11 सितंबर के बाद, जी हाँ 11 सितंबर के बाद, 11 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक के बीच में उन्होंने वो रिटर्न भरी होगी, पुराने मंथ्स की लेट भरी होगी, इसलिए इस मंथ में आपको दिखा रहा होगा। अगर उनसे रिलेटेड इनपुट आपने पहले ले चुके हो आप, तो आपको वो इनपुट दोबारा से नहीं लेना है। तो ऐसे करके आप कंप्लीट टेबल देख सकते हो। आपको अगर इसमें डिटेल चाहिए कि आपको एक्सेल में डाउनलोड करनी है, आप एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए मैं आपको एक्सेल में डाउनलोड किया, यहाँ पे क्लिक करके ये एक्सेल में यहाँ पे हमारे सामने सीट खुल रही है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये आप एक्सेल में सीट जो डाउनलोड हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या डिटेल इसमें आ रही है। ये देखिए एक्सेल में भी आपके पास सीट है, तो आप चाहो तो आपके परचेज रजिस्टर से भी इसको कंपैरिजन कर सकते हो। अभी हमारे सामने 2 एंट्रीज है, इसलिए कंपैरिजन में टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके पास बहुत सारी एंट्री है तो आप एक्सेल टूल्स का इस्तेमाल करके आप आपके परचेज रजिस्टर से इसको मैच कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ डिफरेंस आ रहा है। इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ और रिमाइंड कराना चाहूँगा, ऑल्दो उसका सेपरेट वीडियो मैं बना चुका हूँ कि सितंबर मंथ में आपको इनपुट कैसे बुक करना है। क्योंकि जो रूल 36 सब रूल 4 था, उसमें हमें रिलैक्सेशन दी हुई थी फेब से लेके अगस्त तक के लिए, कि वहाँ पे आपको 110% वाला रूल नहीं लगाना है। जो आपकी बुक्स के हिसाब से आपको 2A में इनपुट नहीं देखना है, 2A के इनपुट का 110% नहीं करना है, ये आपको क्यूमुलेटिवली देखना है सितंबर मंथ में। तो ये एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, मैं आपको फिर से एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल फेब में 300 रुपये थे आपकी बुक्स के हिसाब से, आपने क्लेम 300 किए। ऐसे करके फेब से लेके अगस्त तक आपकी बुक्स के हिसाब से थे 2750, आपने क्लेम भी किए 2750। बट अब जब आप आपके 2A में देखने जा रहे हो तो 2A में वो अमाउंट आ रहा है 2450। 2450 आपके 2A में आ रहा है। आपको फेब से लेके अगस्त तक का टोटल करना है कि आपने कितना क्लेम कर रखा है और 2A में कितना आ रहा है। तो 2A में आ रहा है 2450,
आपको उसका 110% करना है, जो कि आ रहा है 2695, और आपने क्लेम कर रखा है 2750। डेफिनेटली जो क्लेम्ड अमाउंट है ये बुक्स से मैच होना चाहिए, बुक्स में भी अमाउंट होना चाहिए। तो 2750 है, बट 110% करता हूँ तो वो आ रहा है 2695। मतलब कि आपने 55 रुपये का ज़्यादा ITC ले रखा है रूल 36(4) के हिसाब से। तो आपको सितंबर में आपको इसको रिवर्स करना है, टेबल नंबर 4B2 में 55 रुपये आपको रिवर्स करने हैं। जी हाँ, ये तो बात हो गई फेब से लेके अगस्त तक के लिए। अब मैं सितंबर की बात करूं, सितंबर में आपकी बुक्स के हिसाब से है 500 रुपये, बट आपके 2A में आ रहा है 350 रुपये ही। तो आपको क्लेम कितना करना है, 350 प्लस 10%, तो 385 रुपये आपको 4A में क्लेम करने हैं। और फेब से लेके अगस्त तक के जो आपको रिवर्स करने हैं वो 4B2 में रिवर्स करने हैं। ध्यान रखना, आप इसको मर्ज मत करना, मर्ज करने से आगे रिकंसिलेशन में आपको समस्या आ सकती है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बात जो कि सितंबर 3B के लिए जानना आपके लिए जरूरी थी। साथ में आपको पता होना चाहिए रूल और सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो कि ITC लेने की एक पाबंदी लगाता है कि इस पीरियड से ज़्यादा आप इस पीरियड के बाद आप ITC नहीं ले सकते हो। तो दोस्तों, अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 की ITC आपने अभी तक नहीं ली है तो 20 अक्टूबर, जिसमें आप सितंबर की रिटर्न भरोगे, तो 20 अक्टूबर आपके लिए लास्ट डेट है, या फिर 24 अक्टूबर, स्टेट वाइज जो भी है। मैं बाई डिफॉल्ट 20 अक्टूबर बोल रहा हूँ, तो आप 20 अक्टूबर तक आपकी रिटर्न भरिए, क्योंकि ड्यू डेट है आपकी 20 अक्टूबर। उसके बाद ड्यू डेट के बाद अगर आप रिटर्न भरते हो तो उसमें आप 19-20 का कोई इनपुट छूट गया है, अभी तक आपने नहीं लिया है, उसका आप इनपुट नहीं ले पाओगे। तो आप 19-20 के आपकी बुक्स को वापस रिकंसाइल कीजिए आपके 3B के साथ। अगर 3B के साथ आप रिकंसाइल नहीं करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान का सौदा हो सकता है। तो बुक्स के हिसाब से देखिए, 3B में देखिए आपने कितना क्लेम किया है, 2A में देखिए आपके कितना अमाउंट आ रहा है। आपको लग रहा है कि आपने कुछ इनपुट मिस किया है दोस्तों, तो वो इनपुट अब आप ले सकते हो। जी हाँ, अभी भी आप 19-20 का इनपुट अभी भी ले सकते हो, बट अगर अब नहीं लिया तो ये बात पक्की है कि कभी भी नहीं ले पाओगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं GSTR 3B सितंबर मंथ के लिए। पहला, 2B आ चुका है, आप 2B को चेक कीजिए। दूसरा, फेब से लेके अगस्त तक जो आपने क्लेम किया है उसको 2A से मैच कीजिए, उसके डिफरेंस का अगर कुछ आ रहा है 110% के बाद भी अगर आपने ज़्यादा क्लेम किया है वो आपको सेपरेटली रिवर्स करना है। और सितंबर के पर्टिकुलर मंथ का आपको अलग से 110% के हिसाब से आप क्लेम कर सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, 110% का मतलब ये नहीं कि आप एलिजिबल ही नहीं हो उस एक्स्ट्रा 10% के लिए, फिर भी आप क्लेम कर रहे हो कि जितना आपके बुक्स के हिसाब से जितना बनता है उतना ऑलरेडी 2A में आ रहा है, तो उसका आपको फिर 110% नहीं करना है, आप ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की लिमिट, कि आप 19-20 का अगर आपको इनपुट लेना है तो उसके बाद आप अब सितंबर के बाद आप वो इनपुट नहीं ले पाओगे। तो ये आपके पास आखिरी मौका है दोस्तों। तो ये थी सितंबर से जुड़ी रिटर्न के बारे में 3 खास बातें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें सारी पसंद आई होगी और आप इस पे अमल करने की भी कोशिश करोगे हैं। इसी के साथ आपकी परमिशन लेते हुए मैं ये वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारे साथ फोन कॉल के माध्यम से जुड़ना है, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप वो लिंक में जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।